जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूं कि ओटीआर में की हुई एक गलती और आपको कितने भारी नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी पूरी लाइफ की मेहनत खराब कर सकती है। जी हाँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो भी आप डिटेल भरते हैं उसमें एक गलती आपकी पूरी लाइफ की मेहनत बर्बाद कर सकती है, आपका सिलेक्शन रोक सकती है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों ने नहीं किया है वो लोग कर दें आप। और क्योंकि मैंने पिछली जो 244 पदों पर जो भर्ती हुई उसमें भी मैंने देखा कि पुलिस में कितने बच्चों ने क्या क्या दिक्कतें आई उनको और कितनी गलतियां करी। देखो, हम लोग फॉर्म भरते समय किसी को कांटेक्ट दे देते हैं, जन सेवा वाले को या फिर किसी कंप्यूटर वाले को भी दे देते हैं या खुद से भरते हैं। तो जल्दबाजी के चक्कर में हम कभी कभी ऐसा होता है कि कभी नाम में मिस्टेक कर देते हैं, कभी कोई जीमेल गलत कर देते हैं। भाई, तो मेल वगैरह गलत नहीं करनी है, इन सब चीज़ों का वैसे ध्यान रखना होता है। हमारे नाम में मिस्टेक हो जाती है, कभी पिता के नाम में मिस्टेक हो जाती है, कभी जो हमारा रोल नंबर होते हैं हाई स्कूल 12th के जो भी डिजिट होते हैं उनमें नंबरों में भी डिफरेंस कर देते हैं। तो हम जल्दबाजी में इन सभी चीज़ों को बहुत ही सतर्कता से भरनी चाहिए। जबकि हमें वहाँ पर हम किसी को कॉन्टेक्ट देते हैं, उन्हें तो सिर्फ 2 पैसे चाहिए होते हैं, कुछ पैसों में वो अपना काम कर देते हैं और आपको फॉर्म फिल करके दे देते हैं। हाँ, हमेशा ये गलती, हमेशा ये हमारे आगे बहुत सारी दिक्कत होती है। हालांकि यूपी पुलिस में ये दिक्कतें नहीं आती हैं, यूपी पुलिस की भर्तियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे एसएससी वगैरह और इन सभी चीज़ों में, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी वगैरह में अगर डिफरेंस होता है तो वहाँ एफिडेविट नहीं चलता है। यहाँ तो एफिडेविट वगैरह तुम भर सकते हो, लेकिन आगे फ्यूचर में वहाँ पर दिक्कत होती है। इसमें क्या क्या चाहिए तो उसके लिए बात करूंगा मैं। यूपी पुलिस में जो भी भर्ती अब होने वाली है वो ओटीआर के जरिए होंगी और ओटीआर भी हाईटेक हो गया है। क्योंकि देखो, ओटीआर जब वन टाइम आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बहुत सारे कुछ फायदे भी हैं इसके। फायदे ये हैं कि आप जब कोई भर्ती आती है आप ग्रेजुएशन लेवल के डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आपकी वो लगाएंगे ही। और कोई भी वैकेंसी आती है तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहीं भी अपने मोबाइल से भी आप फिल कर सकते हैं। बस उसकी जो फीस रहेगी वो आपको काटनी है। सिग्नेचर वगैरह आपके ऑलरेडी वहाँ पे सेव होंगे उस साइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन में। ओटीआर अगर नंबर अगर खो भी जाता है तो आप दोबारा से निकाल सकते हो। बस आपको सिर्फ जो घोषणा पत्र होगा उस भर्ती का, उस वैकेंसी का, वो आपको फिल सबमिट संस्तुति देनी होगी उसकी। और उसके बाद में आपको वो चीज़ें फिल नहीं करनी होगी, जो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी होगी। बाकी डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो आप पहले ही ओटीआर में कर चुके होंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें आगे काम करना है। तो ओटीआर में आपको सबसे पहले आपका नाम, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, ये भी माता का नाम भी हो सकता है उसमें ओटीआर में। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए। नाम और पिता के नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपका एड्रेस अच्छी तरह भली भांति चेक करके फिल करें। आपका एड्रेस होना चाहिए। आपकी जीमेल जो आप पर परमानेंट आपकी हो वो जीमेल होनी चाहिए, जिससे कि वो आगे इन फ्यूचर में कभी लॉग इन लॉग आउट फॉरगेट पासवर्ड वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी और उसी पर नोटिफिकेशन आएंगे। मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आप यूज़ करते हैं। मोबाइल नंबर के अलावा आपको एड्रेस, जीमेल हो गया आपका। आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत अच्छे से भरें, जिसमें आपने कहाँ से 12th किया है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, 10th का कहाँ से किया है, उसके रोल नंबर वगैरह, उसकी जो भी पासिंग ईयर वगैरह, ये सब चीज़ें परसेंटेज वगैरह बहुत अच्छे से भरनी है। उसमें कोई भी शिथिलता नहीं बरतनी है। और एक बार जब फाइनल सबमिट करेंगे उससे पहले आप उसका प्रीव्यू देख लें, उसको अच्छे से संतुष्टि कर लें कि हाँ बिल्कुल हमने जो डिटेल भरी है क्या वो सही है। सबमिट करने के बाद में आप करेक्शन की बात आती है तो करेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो देखो उसमें करेक्शन हो सकता है, इन फ्यूचर में भी भरे जाएंगे और उसमें करेक्शन हो सकता है, फेरबदल कर सकते हैं। लेकिन फेरबदल नहीं भी हो सकता है, कंडीशन ये भी हो सकती है। तो आप पहले से अपने रजिस्ट्रेशन को, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ही वन टाइम है, आप उसे एक बार फिल करें और उसके बाद में उसका लाइफ टाइम उसका फ़ायदा उठाएं जब तक आप अवेलेबल हैं भर्ती देखने के लिए, या फिर वो आपकी ओवर एज नहीं होते हैं तब तक। तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब दिनों दिन हाई टैग होता जा रहा है सारे डिपार्टमेंट, सारी साइटें जो भी हैं गवर्नमेंट की। और अब यूपी एसआई की भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती भी बहुत जल्दी आ रही है। ये देखो, आपको एक नया पड़ाव मिला कि ओटीआर सिस्टम लागू कर दिया। यहाँ पहले एसएससी वगैरह रेलवे यूज करते थे, अब इसमें भी हो गया है। तो आपको
OTR सिस्टम लागू हो गया है, तो आपको बहुत अच्छे से करना है, बस इसका ध्यान रखना है। और हाँ, कुछ गलतियां होती हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने उस भर्तियों में देखा ही था कि गलतियों पर बहुत सारा यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गया, लेकिन आगे नहीं होता है, अन्य भर्तियों में नहीं होता है। तो जो भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसे अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक। और देखो 30,000 के करीब वैकेंसी आ रही है SI की, और जेल वार्डन, इसमें बहुत सारी जेल वार्डन भी रहेंगी, और यूपी कांस्टेबल सिविल की रहेंगी, PSC की, फायर की भी रहेंगी, जेल वार्डन की भी, और साथ में SI की भी रहेंगी। तो इसमें कई हैं, घुड़सवार भी है, तो कई वैकेंसियां भी आने वाली हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और ये गलती जो है फॉर्म फिल करने की, वो गलती मत करना। आगे बाद में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे।